आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। प्रोफेसर कॉलोनी रहवासी कल्याण समिति के तत्वावधान में प्रोफेसर कॉलोनी में होने वाले स्थापित कलेक्ट्रेट ऑफिस का विरोध शुरू हो गया। इसके अंतर्गत आज कॉलोनी रहवासियों ने साईं मंदिर प्रोफेसर कॉलोनी से एक कैंडल मार्च की शुरुआत की। ये कैंडल मोर्चा प्रोफेसर कॉलोनी में घूमकर गीतांजलि वर्किंग हॉस्टल पर समाप्त हुआ। सभी ने एक ही स्वर में एक ही बात कही कि इस बुद्धिजीवियों की कॉलोनी को विकास के नाम पर विनाश की ओर न ले जाया। ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित है। आज भी यहाँ कई प्रकार के पशु पक्षी विचरण करते हैं। हरितमा चारों ओर फैली है। कई हॉस्टल हैं, स्कूल हैं और मंदिर हैं। छोटा तालाब का किनारा है। यहाँ जो कलेक्टर ऑफिस स्थापित करने जा रहे हैं, यह स्थान शहर का हृदय स्थल है। इसके आने से जो लोड ट्रैफिक का पड़ेगा, उसके हिसाब से क्या यह स्थान उचित है? मुख्य मार्ग की जो सड़क प्रोफेसर कॉलोनी को जोड़ती है, उस पर आए दिन वीआईपी मूवमेंट होता रहेगा। वर्तमान में ही आए दिन कई घंटे रास्ता रुक जाता है और कई घंटे आवागमन बंद हो जाता है। तो क्या ऐसे स्थान का चयन कलेक्टर कार्यालय के लिए उचित है? मुख्य रूप से ये स्थान रामसर लाइट भी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से यहाँ कलेक्टर ऑफिस आना कहीं भी उचित नहीं है। प्रथम दृष्टि में हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी यही थी कि सभी शासकीय कार्यालय एक ही जगह विस्टा दिल्ली की तर्ज पर स्थापित हो। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर कार्यालय कहीं और स्थापित किया जाए। आज के कैंडल मार्च में रहवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें गीतांजलि हॉस्टल की छात्राएं, निर्भया सोसाइटी, साईं मंदिर एवं कई सामाजिक कार्यकर्ता संस्थाएं शामिल हुई। प्रोफेसर कॉलोनी रहवासी कल्याण समिति के पदाधिकारियों डॉक्टर राजीव जैन एवं त्रिभुवन मिश्रा जी ने संयुक्त वक्तव्य देते हुए बताया कि आगे भी रहवासी समिति के तत्वावधान में चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। आज कैंडल मार्च में मुख्य रूप से त्रिभुवन मिश्रा, अजय गुप्ता, डॉक्टर राजीव जैन, देवराज सिंह, महेंद्र मोता, दिनेश शर्मा, डॉक्टर मनोज वर्मा, आलोक गोस्वामी, अनस खान, अफजल खान, इंद्र शरण, प्रदीप अग्रवाल, शाहरुख मसूद, गिरीश अग्रवाल, बरेली से पर्यावरणविद चौधरी भूपेंद्र सिंह, पटना से सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नम्रता आनंद एवं समस्त रहवासी प्रोफेसर कॉलोनी उपस्थित रहे। इसमें अगर कुछ सफलता मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये कॉलोनी बहुत एक जैसे पॉश कॉलोनी है, अच्छे लोग रहते हैं। हॉस्टल है यहाँ पर, MLB कॉलेज का भी हॉस्टल है, आदिवासी छात्रावास भी है, एक ये वर्किंग हॉस्टल भी है। इस हॉस्टल के पास में अगर यहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस आएगा तो आप समझिए कलेक्ट्रेट ऑफिस के आसपास का जो माहौल होता है, वहाँ चाय की दुकान, पान की दुकान, ठेले और ये सब चीज़ें आएंगी। पार्किंग भी होगी। हो सकता है वहाँ पार्किंग ना मिले तो लोग यहाँ के लड़कियों के हॉस्टल के सामने गाड़ी पार्क करके जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत मतलब अनुशासनहीनता हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इस कॉलोनी में जो लड़कियों को संरक्षण देने के लिए हॉस्टल बनाया गया वो बिल्कुल गलत हो रहा है ना। यहाँ निर्भया हॉस्टल भी है, एक ये वाला गीतांजलि हॉस्टल है, एक आदिवासी हॉस्टल है और एक MLB कॉलेज का वुमेंस पॉलिटेक्निक 5 हॉस्टल जहाँ लड़कियों के हैं। वहाँ पर अगर आप कलेक्ट्रेट ऑफिस ला रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात होंगे ऑफिस आने के बाद। और यहाँ पर गवर्नर हाउस से एक कॉर्नर में, मेन रोड से ऊपर जाने के बाद CM हाउस भी है। यहाँ पर आए दिन क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी कोई भी आते हैं तो हमारे इस रोड को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उनका आवागमन होता है। अब अगर जब उनके आवागमन को यहाँ पर रोक दिया जाएगा तो अंदर कितनी भीड़ होगी जो पब्लिक कलेक्टर ऑफिस में अपने काम के लिए आएगी। उसी टाइम अगर किसी का दौरा हुआ तो उनका काम भी प्रभावित होगा। मतलब यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस आने से बहुत सारी परेशानियाँ, मेरा ऐसा मत है। अगर आप सहमत हैं तो इसके लिए कुछ करिए। धन्यवाद। उसके लिए इकट्ठा हुआ था, कुछ समय के लिए आया था। वो व्यापक घोटाले में बस वो उसका कोई परमानेंट वो नहीं है। वो बढ़िया 40 मिलियन मिल गया। हाँ, उनको तो उन्हें तो और अच्छा है। प्रोफेसर कॉलोनी बचाओ, कलेक्टर हटाओ, कलेक्ट्रेट हटाओ। विकास के ऊपर विनाश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विकास के ऊपर विनाश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विकास करो, विकास करो, विकास करो, नाश करो।
विकास होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि एक जो सुसज्जित बुद्धिजीवियों का जो एक ऐतिहासिक धरोहर, जो कॉलोनी यहाँ की सबसे पुरानी, एक अपने आप में एक मानी कॉलोनी जैसे पोस्ट कॉलोनी कहा जाता है, यहाँ पर शांति, सुरक्षा और हर प्रकार से हर व्यक्ति यहाँ रहना चाहता है। और यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, आप सोचिए 40 सालों से 70 सालों से यहाँ लोग रहवासी हैं यहाँ, और आज आप उनको यहाँ से हटा करके कहते हैं कि आप दूसरी जगह चले जाएं, या जो गवर्नमेंट क्वार्टर भी हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप उनको सुसज्जित करें, उन धरोहरों को अच्छे तरीके से वापस से और अच्छे तरीके से बनाएं। आपको लगता है कि जगह की वो वैसे ही हो रही तो उसको 1 मंजिल से 2 मंजिल करें, 3 मंजिल करें, जो परमिशन की नियमित जिस तरह से सदर मंजिल का निर्माण किया है, तो यहाँ उसी प्रकार से उन मंजिलों को अच्छा बना करके इतने सुसज्जित ऑफिस है, यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था है। यहाँ पर 305 प्रकार के पक्षी पर्यावरणीय रूप में यहाँ आते हैं। बंदरों का यहाँ एक प्रकार से अपने आप में एक उछल कूद हमको को देखने मिलती है। तो आप एक इस प्रकार की चीजें, और जबकि ये रामसर साइट घोषित थे, और रामसर साइट में ये नियम था कि आप किसी भी जो एक अच्छा एक वातावरण है, और आपने जो तरीके से रामसर साइट घोषित हुई थी एक अंतर्राष्ट्रीय विच्छेद संधि के साथ में, आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते उन योजनाओं को, क्योंकि वो रामसर साइट बड़े तालाब और छोटे तालाब का इकोसिस्टम है, वो दोनों को मिलाता है आपस में। अभी हम इतने लोग रहते हैं, उसके बाद भी कई बार हमें यहाँ पर पर्यावरण दूषित होने का वो दिखता है। जब इतना बड़ा कलेक्टेड आ जाएगा, हजारों लोग यहाँ पर रोज रैलियों के रूप में आएंगे, छोटे छोटे बच्चों की स्कूल बसें आती हैं, वो कहाँ जाएंगी? बच्चों को छोड़ने हमको मेन रोड पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना 12 घंटे बने रहेगी। लाना ले जाना बच्चों के लिए हानिप्रद हो जाएगा। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कलेक्ट्रेट को वापस लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हमारा ये अनुरोध है, और उनकी मंशा भी है, कि मुख्यमंत्री जी का मंशा पहले दिन से यही है कि सरकारी तौर पर जिस प्रकार दिल्ली में विस्टा की तरफ सभी कार्यालय एक जगह स्थापित किए गए हैं, उसी तरह अरेरा हिल्स पर भी भोपाल के जितने भी कार्यालय सरकारी जो योजनाओं में लोगों को एक, क्योंकि क्या होता है कोई कार्यालय एक यहाँ पर कहीं है तो सफर करना होता है, जब एक जगह कार्यालय होते हैं तो उन कार्यालयों को आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, वो संवेदनशील हैं, वो होशियार हैं, समझदार हैं, वो आप उनको अपनी बात रखेंगे, वो बिल्कुल आपकी बात मान जाएंगे, वो यहाँ कार्यालय नहीं आने देंगे। हमारा अगला मूवमेंट इसी तरीके से एक अपने पत्राचार माध्यम के द्वारा हमारा एक जो पूरा तैयारी हो रही है, अगले मूवमेंट में हम आदरणीय CS जो हमारे चीफ सेक्रेटरी आदरणीय अनुराग जैन जी से मुलाकात करेंगे, जितने भी बड़े लोग हैं, और हमारा केवल हाथ जोड़ के निवेदन है, एक सुसज्जित इस ऐतिहासिक कॉलोनी को आप जिस तरीके से रूप में उसी रूप में रहने दें, बल्कि इसको एक हेरिटेज घोषित कर इन 4 बंगलों में और अच्छे तरीके से उसको बनाया जाए और सुसज्जित किया जाए। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो प्लानिंग है वो प्लानिंग सही नहीं है। शहर के लिए विकास हो, विकास खाली जगह पे हो, विनाश ना हो। और आप समझते हैं, हम भी जानते हैं, जब इसको तोड़ेंगे कितने एक 2-4 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, 5 साल लगेंगे। उस 5 साल में हम लोग किस तरीके से धूल धक्कड़ कौन आपको लगता है 245 पेड़ ही है यहाँ पे? नहीं, ये तो गलत धारणा दी गई है। हजारों पेड़ हैं यहाँ, जो अफजल जी बताएंगे उस बाल के बारे में। 100 पेड़ दिखाए गए हैं एनजीटी ने, हालांकि यहाँ हजारों पेड़ हैं। सिर्फ 2 बंगलों में ही आप देखेंगे 100 से ज्यादा पेड़ नजर आएंगे यहाँ पर। उस तरीके से हटाना, हमारा भी यहाँ निर्भया महिला आश्रम है और हमारी महिलाएं यहाँ रह रही है, इतनी महिलाओं को लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग? और यह नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की आदत यहाँ रहने की, अच्छा पर्यावरण, इतना सेफ जगह एरिया है, ये वो सेफ क्षेत्र है। यहाँ महिलाओं के हिसाब से ऐसे क्षेत्र मिलते नहीं हैं, इसलिए हम चाहते हैं कलेक्टर में यहाँ नहीं बनना चाहिए। कलेक्टर जहाँ बना हुआ है बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसी वहीं अपनी बात ये रखना चाहती हूँ कि यहाँ प्रोफेसर कॉलोनी में हमारे यहाँ 2-3 हॉस्टल्स है, जहाँ की जगह गर्ल्स भी निवासरत हैं, आना जाना उनका लगा रहता है। निश्चिंत होकर महिलाएं यहाँ से बाहर जाती हैं तो बेफिक्र होकर वो अंदर भी आती हैं। और इसके अंतर्गत मैं बताना चाहती हूँ कि ये सिविल लाइन है, यहाँ किसी बच्ची को किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है, और अभी तक यहाँ तक की कोई भी घटना सुनने में भी नहीं आई, क्योंकि यहाँ महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझती है और हम खुद सुरक्षित स्थान पर रह रहे हैं, तो यही सुरक्षा हमें बाहर नहीं मिल पाएगी। इसलिए प्लीज़ निवेदन है कि जो भी कदम उठाएं उसके बारे में थोड़ा सोचें। आजी 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 अच्छा आगे आओ।
कि प्रोफेसर कॉलोनी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने प्रोफेसर कॉलोनी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, प्रोफेसर कॉलोनी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पुरानी बिल्डिंगें नहीं गिरेंगी, नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। कलेक्टेड हटाओ, प्रोफेसर कॉलोनी बचाओ, कलेक्टेड हटाओ, प्रोफेसर कॉलोनी बचाओ। विकास की तर्ज पर विनाश मंजूर नहीं है, विकास की तर्ज पर विनाश मंजूर नहीं है, विकास की तर्ज पर विनाश मंजूर नहीं है। पर्यावरण प्रेमी और भोपाल की जनता, भोपाल के रहवासी, सभी प्रोफेसर कॉलोनी के सभी लोग आज कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रोफेसर कॉलोनी में आना चाहता, उसको लेकर के सब लोग विरोध कर रहे हैं। चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी शांति भंग हो जाएगी, ग्रीनरी कटेगी। तो जहाँ कलेक्ट्रेट है आज वहीं कलेक्ट्रेट रहे। सब लोगों की यह निवेदन है सरकार से। आज ये कैंडल मार्च उसके विरोध में निकाला जा रहा है। सभी प्रोफेसर कॉलोनी के रहवासी, बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। चलो बढ़ते चलो। आज हमारा ये सांकेतिक आंदोलन है। आज हम ये लोग पहली बार निकाल रहे हैं अभी कैंडल मार्च। इसके बाद हमारा आंदोलन और तीव्र हो जाएगा। अगर प्रोफेसर कॉलोनी को जो चिन्हित किया गया है कलेक्ट्रेट बनाने के लिए, अगर उसकी वापसी नहीं हुई और प्रोफेसर कॉलोनी में कोई डिस्टर्बेंस किया गया तो ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। कलेक्ट्रेट हटाओ, प्रोफेसर कॉलोनी बचाओ, कलेक्ट्रेट हटाओ, प्रोफेसर कॉलोनी बचाओ, कलेक्ट्रेट हटाओ, विकास की तर्ज पर विनाश नहीं चलेगा, विकास की तर्ज पर विनाश नहीं चलेगा। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने अपने दूसरे चरण में, हमने पहला चरण भी किया था, मीटिंग करके लोगों को आग्रहित किया, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन अभी तक सरकार चेती नहीं है। जबकि हमारे सीएम की इच्छा जो है, पहले दिन उन्होंने आकर के बता दिया था कि भ्रष्टा की तर्ज पर सभी कार्यालयों को एक जगह पर स्थापित किया जाएगा। और ये न्यूज बड़े रूप में प्रोफेसर कॉलोनी भास्कर के अन्य पेपरों में भी आई थी, लेकिन उसके बाद कौन से निर्णय ने इसको पलट दिया गया है और आज प्रोफेसर कॉलोनी में कलेक्टर करने की बात कही जा रही है। जबकि यहाँ पर ये रामसर साइट है, छोटा बड़ा तालाब मिला करके। उसके अलावा यहाँ पर एनजीटी ने जो उन्होंने विश्लेषण दिया है वो एक अपनी जगह बात है, लेकिन आज जिस जगह हम खड़े हैं, 4 बंगले, भोपाल की एक धरोहर सांस्कृतिक विरासत है जिसको 4 बंगले के नाम से जाना जाता है। बगल में साईं मंदिर है जिससे हजारों लोगों की श्रद्धाएं जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा पूरे लोग, हमारे यहाँ जो वर्किंग वुमेन के गीतांजलि हॉस्टल है वो इसीलिए यहाँ स्थापित किया गया था कि यहाँ की बहनें, हमारी जो बेटियां हैं, उनको एक सेंटर पॉइंट में आकर के उनके आवागमन की सुविधा उनको उपलब्ध हो सके, वो अपने कार्यालय में अच्छे ढंग से कार्य कर सके। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात आ गई कि इस कलेक्टर को इस ऐतिहासिक प्रोफेसर कॉलोनी जो बुद्धिजीवियों की कॉलोनी कहलाती है, इसको यहाँ से हटा करके अन्य जगह स्थापित करने की जो बात यहाँ आ रही है कि कलेक्ट्रेट यहाँ स्थापित किया जाएगा। कलेक्ट्रेट जहाँ है वहाँ पर ठीक है, अगर नहीं है तो आपके बहुत सारी हमारे पास जो जगह हम बताने जा रहे हैं, खुद जो हमारी अरेरा हिल्स पहाड़ी है वहाँ पर करें। जो हमारे स्मार्ट सिटी के बगल में कई एकड़ जमीन पड़ी हुई है वहाँ पर करें, 300 एकड़। मोता है जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ जी। अभी जहाँ वर्तमान में कलेक्ट्रेट स्थापित है जी, वो इससे बड़ा स्थान है। अगर हम एक एक बिल्डिंग को तोड़ के बना लेंगे, ऊपर पहाड़ पड़ा हुआ है, तो अगर उसको ही हम डेवलप कर लेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है उसकी जगह। ये सरकार यहाँ इतनी जमीन ही नहीं है। ये सरकार का बड़ा बेतुका। अब नहीं, अब आप ये देखिए सबसे बड़ी बात कि आज आपने अखबार पढ़ा, अखबार में आया है कि बाजू में जो वो स्थापित कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिस के सामने जो जमीन पड़ी है वो बिल्डिंग उससे बड़ी नहीं हो जाए वल्लभ भवन से। बताइए तो फिर यहाँ हाई राइज बिल्डिंग कैसे बने? तो यहाँ हाई राइज बिल्डिंग कैसे बनेगी? मंजिलों का जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कैसे बना सकते, जबकि आजू बाजू राजभवन, सीएम हाउस, एक वीआईपी मूवमेंट है। जब यहाँ वीआईपी मूवमेंट होता है तो हम खुद प्रोफेसर कॉलोनी के लोग 2-2 घंटे तक इस प्रोफेसर कॉलोनी में कैद हो जाते हैं। तो कैसे सुरक्षा कलेक्टर कार्यालय की हो सकती है? आप जानते हैं कलेक्टर कार्यालय में ट्राली से पता नहीं हर प्रकार का व्यक्तित्व आता है। तब हमको तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
वो है। अब जो भी हो, हम नहीं कहते सरकार के हमें कोई बात नहीं करना है। इसमें हम जो तो हर धर्मी चाहते हैं कि इसमें हमारे जो चार हर बंगलों धर्मी की जो पहचान है, टाइप के जो एक अधिकारी बची हैं रहे, जिनकी तो जिद में ये चल रहा है, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपनी हर धर्मिता छोड़ें और इस जमीन को जो बुद्धिजीवियों की जगह है, जहाँ पे इतने सारे हॉस्टल्स, वर्किंग हॉस्टल है, लड़कियों के तमाम हॉस्टल्स है, कॉलेज है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए इसको जो है अपने उससे दूर रखें। आज हमारे इस आंदोलन में गीतांजलि वर्किंग हॉस्टल की लड़कियां और वहाँ की सब बहन बेटियां हमारे साथ हैं। देखिए आप पूरा ग्रुप है, करीब 60-70 लोग जो वहाँ पे निवास करते हैं, सब लोग आए हुए हैं। आप लोग बात करिए। अरे यहाँ खड़े तो हो आप लोग बेटा आओ तो। ये बोलना है शहरों के मध्य में बेटा आगे खड़ो इधर सबके साथ, इनके साथ। आप तो अपने हॉस्टल की बात करो, चूंकि हम ये कई सालों से रहते हैं और हमारे लिए गीतांजलि महिला आवास में रहने वाली हूँ। हम लोग काफी सारे गर्ल्स हैं जो महिला आवास में रहते हैं, जो कोई एक डिस्ट्रिक्ट से नहीं है। मैं खुद बंगाल से हूँ, उड़ीसा से है, ग्वालियर से आई हुई है और बहुत सारी लड़कियां हैं जो सिर्फ भोपाल की नहीं है, सामने सामने जितनी डिस्ट्रिक्ट है, रीवा, विदिशा और उसके बाद में मोरेना, वहाँ रीवा, विदिशा, वहाँ सबसे बाहर से लड़कियां आई हुई है। ये एक प्लेस है जो हम MLB स्टूडेंट लोगों के लिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, MLB स्टूडेंट लोगों के लिए ये आवास बहुत अच्छा है क्योंकि कॉलेज पास में, यहाँ की सरोजनी की काफ़ी सारी लड़कियाँ भी यहाँ पे रहती है, सरोजनी कॉलेज की सारी लड़कियाँ भी यहाँ रहती है। तो अगर ये हॉस्टल हमारे लिए यहाँ रहे तो बहुत अच्छा है। सारी चीज़ें, बस की व्यवस्था है, न्यू मार्केट है और बहुत अच्छी स्पेस है। मैं खुद 5 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और मैंने यहाँ रह करके जॉब भी किया है, मैंने अपनी पढ़ाई भी की हुई है। और बच्ची कोई बोलो, गीतांजलि वाले हैं, गीतांजलि आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे बोल दो नहीं बेटा, गीतांजलि वाले बच्चे आ जाओ ना, आपने उत्तर दिया क्यों लिया? खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज।